बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 7 जानवर जिन्हें कत्ल किया जा सकता है और उनको कत्ल करने पर आपको किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि कुछ जानवर तो इनमें से ऐसे हैं जिन्हें कत्ल करने पर आपको सवाब हासिल होगा। इस वीडियो में आपको उन 7 जानवरों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में इजाजत है कि मुसलमान उन जानवरों को कत्ल कर सकता है। उसके अलावा आपको उस गलती के बारे में भी बताएंगे जिस गलती को अगर आप इन जानवरों को मारने के दौरान कर देते हैं तो आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। आपकी औलाद की जान जा सकती है, आपका माल जा सकता है, आपका रिस्क तंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपको फाके करने पड़ सकते हैं। और जिस शख्स ने भी इन जानवरों को मारने के दौरान वो गलती कर दी है तो उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह गई है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। नंबर 1, कौवा। कौवा बेहद चालाक, समझदार और शातिर परिंदा है, लेकिन कौवे के अंदर एक बेहद पुरस्कार सलाहियत भी मौजूद होती है कि कौवा मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात को पहले ही देख सकता है और अक्सर औकात अपने इशारों के जरिए इंसानों को इन वाकयात के बारे में बता भी देता है। वैसे इस चैनल पर कौवों के बारे में एक वीडियो भी मौजूद है जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे आप कौवों के मुख्तलिफ इशारों के जरिए मुस्तकबिल में होने वाले हादसात और वाकयात का पहले से पता लगा सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कौवे को मारने का हुक्म दिया है जिस कौवे के सर पर सफेद निशान मौजूद हो, लेकिन कौवे को मारने के दौरान एक गलती नहीं होनी चाहिए जिसके बारे में अभी आपको वीडियो में आगे बताते हैं। नंबर 2, बिच्छू। बिच्छू की 8 टांगे होती हैं और बुलडोजर के आर्म की तरह एक लंबी दुम होती है जो कि 20 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। वैसे तो बिच्छू की 10,000 से ज्यादा इकसाम है, लेकिन बिच्छू की 25 इकसाम ऐसी हैं जो कि इतनी ज्यादा जहरीली हैं कि जिनका दंग सिर्फ इंसान को छू तक जाए तो इंसान 1 मिनट के अंदर अंदर नीला पड़कर मर जाता है। बिच्छू कितना जालिम और खौफनाक जानवर है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जब मादा बिच्छू बच्चे देती है जिनकी तादाद सैकड़ों में होती है तो ये तमाम बच्चे उसके जिस्म पर चढ़ जाते हैं और मादा बिच्छू को नोच नोच कर खाने लगते हैं और उस वक्त तक खाते रहते हैं जब तक मादा बिच्छू यानी उनकी मां मर नहीं जाती। यही वजह है कि इस्लाम बिच्छू को कत्ल करने का हुक्म देता है, यहाँ तक कि अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं तो नमाज को कज़ा कर कर भी आप बिच्छू को कत्ल कर सकते हैं। नंबर 3, छुपकली। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने छुपकली को पहली ज़रब में मारा इसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं और दूसरी ज़रब में मारने से इससे कम और तीसरी ज़रब में मारने से इससे भी कम। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपकली को मारने का हुक्म दिया है। नंबर 4, चील। चील आसमान का सबसे बड़ा परिंदा है जिसका वजन तकरीबन 7 किलो तक और परों की जो चौड़ाई है वो इंसान से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। वैसे तो शहीन को आसमान का बादशाह कहा जाता है, लेकिन असल में चील इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि चील अकाब तक का शिकार भी कर लेती है। चील की नजर बेहद तेज होती है, ये आसमानों पर उड़ते हुए जमीन पर रेंगती हुई एक कीड़ी तक को देख सकती है। चील बेहद वहशी परिंदा है। चील आसमान पर उड़ते हुए किसी भी परिंदे को दौरान परवाज दबोच लेती है। परिंदे को अपने पंजों में दबोचने के बाद ये उस परिंदे को जिंदा ही खाने लगती है, यानी उस परिंदे को पहले मारती नहीं बल्कि उस परिंदे को जिंदा ही हवा में नोच नोच कर खाने लगती है, जिससे उस परिंदे की तड़प तड़प के जान निकलती है। इसी तरह चील अक्सर औकात इंसानों की आंखों पर हमला आवर होती है और आंखें निकाल भी सकती है और शायद यही वजह है कि इस्लाम में चील को मारने का भी हुक्म है। नंबर 5, पागल कुत्ता। ऐसा कुत्ता जो कि पागल हो जाए और इंसानों पर हमला आवर होने लगे। इस्लाम में ऐसे कुत्ते को भी कत्ल कर देने की इजाजत और हुक्म है। नंबर 6, सांप। सांप के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इस्लाम में ये हुक्म है कि अगर आप नमाज तक अदा कर रहे हो तो आप नमाज कज़ा कर कर भी सांप को मार सकते हैं क्योंकि सांप एक बेहद मूजी जानवर है। नंबर 7, चूहा। चूहा आमतौर पर घरों में रहता है और देखने में बिल्कुल बेजरर लगता है, लेकिन शायद ही इंसानों को इतना नुकसान किसी और जानवर ने पहुंचाया हो जितना कि चूहे ने पहुंचाया है। चूहों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। चूहे न सिर्फ खड़ी फसलों बल्कि गोदाम में जो अनाज जमा करके रखा गया होता है उनको भी खा जाते हैं। तारीख में हमें बेशुमार ऐसे वाकयात मिल जाते हैं कि चूहों की वजह से किसी इलाके में अनाज का काल
पड़ गया, जिस वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों इंसानों की मौत वाक़या हो गई। यही वजह है कि इस्लाम चूहे को भी मारने का हुक्म देता है, खासकर फीमेल चूहा जिसे घीस भी कहा जाता है, उसे मारने का हुक्म है। अब आपको इन 7 जानवरों का तो पता चल चुका है जिनके बारे में इस्लाम हुक्म देता है कि आप इन्हें कत्ल कर सकते हैं, लेकिन इनको कत्ल करने के दौरान आपने एक गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इस गलती को कर देते हैं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इस्लाम जहां हमें इन जानवरों को कत्ल करने का हुक्म देता है, वहां इनके बारे में कुछ गाइडलाइंस भी देता है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हमें सांपों को मारने का हुक्म दिया है, वहां ऐसे सांप जो कि घर में रहते हैं उन्हें कत्ल करने से मना भी फरमाया है। बल्कि घर में रहने वाले सांप के बारे में ये हुक्म है कि पहले उसको 3 दफा कहो कि घर से चला जाए, और अगर आप एक ऐसे सांप जो कि आपके घर में रहता है उसे 3 दफा वार्निंग दिए बगैर मार देते हो तो आप पर उल्टा मुसीबतें आ सकती हैं, क्योंकि अक्सर घरों में जो सांप रहते हैं वो असल में सांप होते ही नहीं बल्कि सांप की शक्ल में जिन्नात होते हैं, जिनको मार देने से दूसरे जिन्नात आपके पीछे पड़ जाते हैं और आपकी औलाद और आपके माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह ऊपर बताया कि इन 7 जानवरों को आप उसी सूरत में कत्ल कर सकते हैं जब इनकी वजह से आपकी जान या माल को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचने का खतरा हो। लेकिन अगर आप इन या किसी भी जानवर को अपने मजे के लिए कत्ल करते हैं जबकि आपको उस जानवर से किसी किस्म का ना तो कोई खतरा हो और ना ही वो आपको नुकसान पहुंचाने वाला हो, तो इसका आपको सख्त गुनाह मिलता है, क्योंकि आपने बिला वजह किसी की जान ली है, एक ऐसी मखलूक की जान ली है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, और आपको किसी की भी जान लेने का कोई हक नहीं था। और अक्सर औकात बिला वजह जानवरों को मारने से, खासकर कौवे और सांप को बिला वजह मार देने से आप पर अजाब तक आ सकते हैं, क्योंकि अक्सर औकात सांप और कौवे की शक्ल में जिन्नात और दूसरी गैर मरी मखलूकात होती हैं जिनको मारने के बाद इनके साथी आपसे बदला लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह लाजमी लिखिएगा। जज़ाकल्लाह।